भारत के महान व्यक्तित्वों में अगर किसी का नाम सर्वप्रथम आना चाहिए तो वो हैं महर्षि वेदव्यास। क्या आप जानते हैं महर्षि वेदव्यास भीष्म पितामह के सौतेले भाई थे। इनके जन्म का रहस्य क्या था? क्या इनका जन्म एक मछुआरन से हुआ था? महर्षि वेदव्यास और कृष्ण द्वैपायन व्यास क्या दो अलग अलग व्यक्तित्व थे या एक ही थे? क्या वेदों, उपनिषदों, पुराणों, महाभारत के साथ ही श्रीमद् भागवत के रचयिता महर्षि व्यास थे अथवा महर्षि बादरायणाचार्य? कौन थे यह महर्षि बादरायणाचार्य? सब जानेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अब आज का प्रसंग शुरू करते हैं। प्राचीन काल में उपरिचर नाम के एक राजा थे। वह बहुत बड़े धर्मात्मा और सत्यवादी थे। उन्होंने अपने तप से देवराज इंद्र को प्रसन्न कर एक विमान और एक न सूखने वाली सुंदर माला हासिल की थी। वह यह दिव्य माला अपने हृदय में धारण कर विमान में बैठकर आकाश में परिभ्रमण किया करते थे। वह प्रायः वनों में आखेट के लिए जाया करते थे। उनकी रानी का नाम था गिरिका। वह बहुत सुंदर और पवित्र हृदय वाली थी। वह अपने पति को बहुत ही प्रेम करती थी। ईश्वर के प्रति उसकी बहुत बड़ी आस्था थी, इसीलिए वह हमेशा भजन और कीर्तन में लगी रहती थी। एक बार जब गिरिका रजस्वला थी, तभी राजा उपरिचर उसके साथ रमण करने से पूर्व ही वन में आखेट के लिए चले गए। राजा आखेट के लिए चले तो गए, किंतु उनका ध्यान रानी के साथ रमण करने में ही लगा रहा। दोपहर का समय था। राजा वन में एक अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। उस समय शीतल और सुगंधित हवा चल रही थी। मृदुल स्वर में पक्षी गाना गा रहे थे। कामदेव के वशीभूत हो राजा का ध्यान रानी की ओर चला गया। वह रानी के साथ रमण के संबंध में मन ही मन सोचने लगे। राजा कामातुर हो उठे और उनका वीर्य स्खलित हो गया। राजा ने सोचा उनका वीर्य व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, अतः उन्होंने अपने वीर्य को एक दोने में रखकर विमान में बैठे हुए बाज पक्षी को बुलाकर उसे कहा, तुम इस दोने को ले जाकर मेरी रानी को दे दो, वह इसे अपने गर्भ में धारण कर लेगी। तब दोने को मुंह में दबाकर बाज राजा के भवन की ओर उड़ चला। जैसे ही बाज यमुना नदी के ऊपर से जा रहा था, दूसरे बाज की नजर उस पर पड़ गई। यह देखकर दूसरा बाज सोचने लगा कि वह प्रथम बाज अपने मुख में कुछ खाने का सामान ले जा रहा है, क्यों ना मैं उसके मुंह से यह सामान छीन लूं। यह सोचकर बाज ने पहले बाज के ऊपर झपट्टा मारा, जिससे उसके मुंह से दोना गिरकर यमुना नदी में बह गया। दोने में रखा वीर्य भी यमुना नदी में बह गया। तभी एक मछली की दृष्टि उस वीर्य पर पड़ी। उसने सोचा यह खाने की कोई वस्तु है और उसने उसे पानी के साथ निगल लिया। फलतः मछली गर्भवती हो गई। दासराज नामक मल्लाह को वह मछली शिकार में मिली। जब उसने मछली के पेट को बीचों बीच से काटा तो उसके पेट से एक बालक और एक बालिका निकली। उसने दोनों बच्चों को उपरिचर को भेंट कर दिया। उपरिचर ने बालक को लेकर बालिका को दास को वापस लौटा दिया। दासराज उस बालिका को अपने घर ले जाकर उसका पालन पोषण करने लगे। दासराज ने बालिका का नाम सत्यवती रखा। सत्यवती मछली के पेट से उत्पन्न हुई थी, इसीलिए उसके शरीर से मछली की गंध हमेशा निकला करती थी। अतः लोग उसे मत्स्यगंधा भी कहते थे। मत्स्यगंधा धीरे धीरे बड़ी होने लगी। वह बहुत ही खूबसूरत थी। एक दिन जब वह नाव से लोगों को नदी के उस पार एक टापू पर ले जा रही थी, तभी विश्व के पहले पुराण विष्णु पुराण की रचना करने वाले महर्षि पराशर यमुना नदी के किनारे भ्रमण करते हुए वहां आ पहुंचे। सत्यवती को देखकर महर्षि मुग्ध हो गए। उन्होंने उससे प्रणय निवेदन किया और रमण करने का आग्रह किया।
तब सत्यवती ने उत्तर दिया, महर्षि, आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? दोपहर का समय है, आसपास लोग हैं, मैं आपके साथ रमण कैसे कर सकती हूँ? सत्यवती के इस कथन पर पराशर जी ने योग शक्ति से उस द्वीप पर चारों ओर कोहरा कर दिया। उसके पश्चात ऋषि पराशर बोले, अब हमें कोई नहीं देख सकता, तुम निश्चिंत होकर मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। सत्यवती पुनः बोल उठी, महर्षि, मैं कुंवारी हूँ, पिता की आज्ञा के अधीन हूँ, आपके साथ रमण करने से मेरा कौमार्य नष्ट हो जाएगा, मैं समाज में लांछित बन जाऊंगी। महर्षि पराशर ने उत्तर दिया, तुम चिंता मत करो, मुझसे रमण करने के पश्चात भी तुम्हारा कौमार्य बना रहेगा, गर्भवती होने पर भी गर्भ का चिन्ह प्रकट नहीं होगा। सत्यवती ने इसे स्वीकार कर लिया, मगर उसने एक और शर्त रखी कि इस संसर्ग से उत्पन्न पुत्र एक मछुआरा न होकर परम ज्ञानी बने। ऋषि पराशर ने यह वांछित वर भी उसे दिया। अंत में सत्यवती ने आग्रह किया कि मेरे शरीर से मछली की गंध हमेशा निकलती रहती है, आप मुझे वरदान दें कि यह गंध सुगंध के रूप में बदल जाए और 4 कोस तक यह गंध फैलती रहे। महर्षि पराशर ने तथास्तु कहा। तब सत्यवती के शरीर से कस्तूरी की गंध निकलने लगी। यह सुगंध चारों कोशों को सुगंधित कर रही थी, अतः अब वह योजन गंधा भी कही जाने लगी। इस प्रकार ऋषि पराशर और सत्यवती के संसर्ग से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया। उस बालक का रंग कृष्ण वर्ण का था और 2 द्वीपों के मध्य पैदा होने के कारण उन्हें कृष्ण द्वैपायन भी कहा गया। कृष्ण जब बड़े हुए तब उन्होंने अपनी माँ से कहा कि जब भी वह किसी विपत्ति के समय उन्हें याद करेंगी वह उपस्थित हो जाएंगे। इतना कहकर वे तप करने के लिए द्वैपायन द्वीप की ओर प्रस्थान कर गए। कालांतर में वेदों का विस्तार करने के कारण वे वेद व्यास कहे गए। परवर्ती काल में इनका निवास बद्रीवन में होने के कारण ये बादरायण के नाम से भी जाने जाते हैं। वेद व्यास ने चारों वेदों के विस्तार के साथ साथ 18 महापुराणों तथा ब्रह्म सूत्र का भी प्रणयन किया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने ही वेद व्यास के रूप में अवतार लेकर वेदों का विस्तार किया था। कालांतर में महाराज शांतनु उनकी मां सत्यवती के प्रेम में आबद्ध हो गए और सत्यवती के पिता दासराज के कठिन शर्तों के साथ महाराज शांतनु और सत्यवती का विवाह संपन्न हुआ। उन दोनों के इस विवाह से चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए, मगर दोनों बिना संतानोत्पत्ति के ही मृत्यु के शिकार हो गए। दोनों पुत्रों की मृत्यु के पश्चात सत्यवती को यह भय सताने लगा कि ऐसे तो वंश समाप्त हो जाएगा। सत्यवती ने पहले अपने सौतेले पुत्र भीष्म, जिनका जन्म महाराज शांतनु और मां गंगा के विवाह से हुआ था, उनसे आग्रह किया कि वो विचित्रवीर्य की रानियों के साथ नियोग कर संतान उत्पत्ति का मार्ग खोलें। लेकिन भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के कारण अपनी माता की आज्ञा का पालन करने में असमर्थता जताई। यह नियोग प्रथा आजकल के इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या IVF का ही वैदिक नामकरण था। आज का विज्ञान हमारे वैदिक विज्ञान से अभी भी काफी पीछे है। कथा में आगे बढ़ते हैं। भीष्म के मना करने पर सत्यवती अत्यंत निराश और दुखी हो गई। ऐसे में उन्हें अपने पुत्र वेद व्यास की याद आई। वेद व्यास ने उनसे कहा था कि वह किसी भी विपत्ति में उनका साथ देंगे। माँ की याद करने पर वो हस्तिनापुर आए और माँ की आज्ञा अनुसार विचित्रवीर्य की रानियों अंबा और अंबालिका के साथ नियोग किया, जिससे पांडु और धृतराष्ट्र का जन्म हुआ। वेद व्यास ने विचित्रवीर्य की रानियों के अलावा एक दासी के साथ भी नियोग की प्रथा का पालन किया, जिसके बाद विदुर का जन्म हुआ। तीनों पुत्रों में विदुर वेद वेदांत में सबसे ज्यादा पारंगत और नीतिवान हुए। तो यह थी महर्षि वेद व्यास की अद्भुत जन्म कथा। वेद व्यास जी हमेशा अमर हैं। वह आज भी धरती पर मौजूद हैं
और किसी किसी को दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। आदिगुरु शंकराचार्य इन्हीं की शिष्य परंपरा में इनके पुत्र सुखदेव के चौथे शिष्य हैं। सुखदेव जी की अद्भुत जन्म कथा अगले वीडियो में सुनेंगे। इतनी अद्भुत सनातनी कथाओं के बाद भी आपका कम सहयोग बुरा लगता है, मगर मेरा प्रयत्न जारी रहेगा। इच्छा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें और करवाएं भी। धन्यवाद।